Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. इसमें सऊदी अरब में एक म्यूजिक फेस्टिवल हुआ। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक MDL बीच के नाम से 4.5 लाख लोगों ने 3 दिन तक ये म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड किया। 2021 में ये तादाद 7.5 लाख लोगों तक हो गई थी। यहाँ 200 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था। दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियंस जैसे ब्रूनो मार्स ने भी यहाँ परफॉर्म किया। इस वक्त MDL बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक बन गया है। इस इवेंट के लिए 50 लाख स्क्वायर मीटर्स जगह मौजूद होती है, जहां लाखों लोग मौजूद होते हैं। अब अगले महीने ये म्यूजिक फेस्टिवल फिर से शुरू हो रहा है। एलन वॉकर, एफ्रोजैक और इस जैसे दुनिया भर के बेशुमार आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करेंगे और तकरीबन 7 लाख लोग 3 दिनों तक इस फेस्टिवल को अटेंड करेंगे। अब लोग ये तंकीद कर रहे हैं कि सऊदी अरब को इस साल कम से कम ये म्यूजिक फेस्टिवल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फलस्तीन का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है और सऊदी अरब में इस वक्त इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल करवाने से एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सऊदी अरब जहाँ आज से 6-7 साल पहले इन चीजों का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, वहाँ अब हर साल इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल कैसे हो रहा है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब का विजन 2030 है। ये एक प्लान है जिसका असल मकसद ये है कि सऊदी अरब में तेल यानी ऑयल के अलावा भी दूसरी चीजों के जरिए अपने मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले साल जर्मनी में एक सऊदी बिजनेसमैन ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। इसने कहा कि मेरे दादा गधे पर बैठकर काम करने जाते थे, मेरे वालिद ने मर्सिडीज चलाई, आज मैं लैम्बोर्गिनी चलाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बेटा फिर से गधा ही चलाएगा। दोस्तों, इसने ऐसा क्यों कहा? दरअसल सऊदी अरब की हुकूमत को ये परेशानी है कि इनकी इकोनॉमी तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सऊदी अरब जो चीजें एक्सपोर्ट करता है उनमें 80% आमदनी तेल से ही होती है। सऊदी अरब की GDP का 40% हिस्सा भी ऑयल पर डिपेंड करता है और कहा यह जाता है कि अगले 60 साल में सऊदी अरब के पास तेल के ज़खायर यानी ऑयल रिजर्व्स भी खत्म हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि 2040 तक तेल से मिलने वाली आमदनी में भी बहुत कमी हो जाएगी। अब ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इनकी सारी इकोनॉमी बेसिकली ऑयल पर डिपेंड करती है। 1938 वो साल था जब सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ था और आज सऊदी अरब दुनिया के 17% तेल के ज़खायर को कंट्रोल करता है। कुवैत और लीबिया के बाद सऊदी अरब वो तीसरा मुल्क है जो अपनी इकोनॉमी ऑयल पर ही चला रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गई और सऊदी अरब को अच्छा खासा नुकसान हो गया और यहीं से इन लोगों ने विजन 2030 प्लान कर लिया, यानी सऊदी इकोनॉमी को तेल के बगैर चलाने का प्लान। 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी हुकूमत चलाना शुरू की तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आए। नियोम शहर हो, रोनाल्डो का सऊदी अरब में फुटबॉल खेलना हो या फिर ये म्यूजिक फेस्टिवल, ये लोग अपने मुल्क में सियाहत को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस मौके पर जब फलस्तीन की वजह से दुनिया भर के लोग परेशान हैं, हम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम भी हर इंसान अपनी आवाज उठा रहा है, तो क्या इस मौके पर लाखों लोगों के इस म्यूजिक फेस्टिवल को रोकना नहीं चाहिए था, वो भी सऊदी अरब में? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट्स कर जरूर बताएं।